कपिकटकधुरीणः कार्मुकन्यस्तबाणः क्षपितद्वितीयसैन्यः क्षत्रियेष्वग्रगण्यः जलधिरचितसेतुः जानकीदोषहेतुः पथिपतिगुणसान्द्रः पातु मां रामचन्द्रः। अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। चित्रैः पदैः च गम्भीरैः वाक्यैः मानैः अखण्डितैः गुरुभावं व्यञ्जयन्ती भाति श्रीजयतीर्थवाग्। तपोविद्याविरक्त्यादि सद्गुणौघाकरानहं वादिराजगुरुं वन्दे हयग्रीवदयाश्रयान्। अनवद्यात्मचारित्र्यं वादिखद्योतभास्करं विद्यामान्यगुरुं वन्दे विद्याविद्योतभास्वरम्। तपस्वाध्यायशुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशम् इष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। अंतरिक्ष में एक चमकता हुआ नक्षत्र उत्तर की दिशा में दिखता है। उसका नाम ध्रुव नक्षत्र कहते हैं। उसी ध्रुव नामक एक पुराण प्रसिद्ध बालक का कथा का आज हम श्रवण करेंगे। ध्रुव यह एक 5 वर्षीय नन्हा सा बालक था। स्वयंभुव मनु और शतरूपा के पुत्र उत्तानपाद राजा थे। स्वयंभुव मनु के बाद राजसिंहासन पर बैठे इस उत्तानपाद राजा के 2 रानियां भी थी। एक की नाम सुनीति और दूसरी सुरुचि। सुनीति के पुत्र का नाम ही है ध्रुव और सुरुचि का पुत्र का नाम उत्तम। एक बार राजसिंहासन में यह उत्तानपाद राजा बैठे थे। तब उसके गोद में यह द्वितीय रानी जो है सुरुचि, उसकी पुत्र उत्तम बैठा था। तभी खेलते हुए आया यह नन्हा सा बालक ध्रुव। जब वह देखा उसका सौतेला भाई उत्तम जो है वह पिता के गोद में बैठा है, तो इसे भी आशा पैदा हुई, मैं भी पिता के गोद में बैठकर खेलूं ऐसे। तो तुरंत ही वह जाकर बैठने लगा। तब वही बैठी सौतन माँ जो है सुरुचि, वह इसे धकेल दिया। सिर्फ धकेला ही नहीं, बता रही है इस तरह, जो मेरे गर्भ में पैदा हुआ है वही भाग्यवान है, वही इस राजसिंहासन पर बैठने की अर्हता क्षमता रखता है। अगर
तू भी यह सिंहासन पर बैठने की सोच रखता है तो जाओ, जाकर वह नारायण है ना, उसका तपस्या करके अगले जन्म में मेरे गर्भ में जन्म लो, तब तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। इस तरह अवमानित कर कर उसे भेज दिया। तो नन्हा सा बालक है, तो वह रोते हुए माँ के पास आया, सुनीति के पास आकर नन्ही सी वाक्यों में पूछ रहा है, क्यों माँ, मुझ में वह अर्हता क्षमता नहीं है क्या? मैं अपने पिता के गोद में नहीं खेल सकता क्या? इस तरह रोते रोते पूछा। तब सुनीति पूछ रही है, क्यों पुत्र ध्रुव, क्या हुआ बेटा? इस तरह तब ध्रुव ने जो अवमान सुरुचि ने किया वह सब माता को बताया। तब सुनीति बोली, हाँ पुत्र, तुम भाग्यहीन ही हो। हमारे भाग्य में पति या पिता का प्रेम संपादन नहीं लिखा है, इसीलिए तुम वह सर्वशक्त जो है नारायण, उसका ध्यान करो, वही तुम्हें सन्मार्ग दिखाएगा। इस तरह उपदेश दिया। उस छोटे से नन्हे से बालक के मन में यह दृढ़ संकल्प हुआ कि नारायण का आराधना या तपस्या करके उसे प्रत्यक्ष कर लूँगा। इस तरह सोचकर वह वन की ओर चल पड़ा। मार्ग मध्य उसे नारद जी मिलते हैं, वह वासुदेव मंत्र का उपदेश देते हैं, सप्तर्षियों का अनुग्रह मिलता है। तत्पश्चात यह ध्रुव यमुना नदी तट के पास एक मधुवन है, वहाँ मधुवन पर जाकर ध्रुव घोर तपस्या करने लगा। उसका इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर कुछ ही काल में नारायण प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष हुए और ध्रुव को बोल रहे हैं, पुत्र ध्रुव उठो, तुम्हारे इस तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ हूँ, जो वर मांगना है मांग लो। तब वह नन्हा सा बालक ध्रुव बोला, तुम तो सर्वशक्त हो, मैं क्या तुम्हें वर मांग सकता हो, तुम ही दे दो। तो वह नारायण इस ध्रुव को ध्रुव पदवी, निश्चित पदवी देकर अनेक आशीर्वाद देता है। तत्पश्चात यह उत्तानपाद के पास आता है और तपस्या के फल के बारे में बताता है। फिर बाद में राजसिंहासन पर बैठकर समस्त ऐश्वर्य का उपभोग करके अंत में वह
ध्रुव पदवी को माँ के साथ ही, सुनीति के साथ ही वह ध्रुव पदवी को प्राप्त करता है। यह कथा विष्णु पुराण में हम देख सकते हैं। इस कथा का यह संदेश है, एक संदेश यह है, माता यदि उपदेश ठीक तरह से देगी तो संस्कार युक्त बच्चे आते हैं। वैसे ही दूसरा यह संदेश हम देख सकते हैं कि वो तो छोटा सा बालक था, नन्हा सा बालक था, 5 वर्ष सिर्फ, तो वहाँ उसका दृढ़ संकल्प, कन्नड़ भाषा में एक वाक्य है, मनस्सिद्धरे मार्गा। तो यह दृढ़ संकल्प है जो नारायण का तपस्या करके उसे प्रत्यक्ष कर लूँगा। महाज्ञानियों को भी नारायण का प्रत्यक्ष अल्पकाल में नहीं हो सकता है, फिर भी यह दृढ़ संकल्प और कठोर तपस्या से यह ध्रुव न केवल भगवान का प्रत्यक्ष किया, परंतु ध्रुव पदवी को भी प्राप्त कर लिया। तो हमें भी ऐसे ही हमारे जीवन को बिताना चाहिए। दृढ़ संकल्प और कठोर तपस्या, जो भी हम काम करते हैं उसमें हम दृढ़ संकल्प को और कठोरता को लेना चाहिए। वही बात कृष्ण भी बताया है, कर्मण्येवाधिकारः, इस तरह। शुभम भूयात्। कृष्णार्पणम्।